आपका पूरा आसपास के लोग भी आपसे बदल जाएंगे। यदि लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, केवल लक्ष्मी चाहिए, केवल ना केवल, तो क्या करना चाहिए? ऐसे एकदम से सीधा टीका लगाना चाहिए एकदम, और ऊपर से उसको चोंच बना के। टीका लगाने के बाद चावल जरूर लगाना चाहिए, ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। लेकिन हमारे कहाँ जानते हैं। अब आप कहोगे महाराज कलावा बांधने से क्या होता है? कलावा बांधने से भी होता है क्या कि हमारी जो नाड़ियां होती है ना, 3 नाड़ियां होती हैं, तीनों नाड़ियों का कंट्रोल होता है इस कलावे के ऊपर। नाड़ियां कभी इधर से उधर नहीं हो सकती है, बीमार कम पड़ेगा। टीका लगाने वाला व्यक्ति पाप। पिछली बार हमारे यहाँ हमारे जो दिनेश भैया जी, गुरु जी हमें गुरु मंत्र दे दीजिए, गुरु बन गए। अभी हमारा एक चेला तो बड़ा उस्ताद था, वो तो आया ही नहीं। वो आया, उन्होंने देखा कि हमारा तुलसी की घंटी पहना दी, अब हम कैसे करेंगे कुछ और। क्या रात को खूंटी के टांग दिया? क्यों टांग दिया? क्योंकि पता है हमारा तुलसी पहन करके नहीं हो सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। तभी तो कहते हैं गुरु बनाओ तो सोच समझ के बनाना चाहिए, और जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के धर्म नहीं होता है। आपको यदि कोई धर्म के रास्ते पे ले जाएगा तो गुरु के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता है मेरे भाई। भरत जी महाराज कितने बड़े राजा, लेकिन गुरु की कृपा, गुरु वशिष्ठ ने कह दिया बेटा ऐसे राज तो कितने बारी चले जाएं तेरे भैया के ऊपर। कब? जब राम जी को वनवास हुआ तो भरत जी को राज हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन क्या आज का सब भाई होता तो कहता, वो कहता हमारा बढ़िया राज चला गया, अब हम निष्कंटक राज करेंगे। लेकिन गुरुजी की आज्ञा थी बेटा कि जीवन में याद रखना कभी राम जी का सहारा मत छोड़ना। क्या किया? हाँ जी, चरण पादुका सर पे लेके आए और महाराज राजगद्दी पे चढ़ा दिया। किसके खातिर? हमारा गुरु ने जो उपदेश दिया था उस उपदेश का उन्होंने पालन किया। गुरु मेरे भाई बहन इंसान को भवसागर से पार करने की मानो एक चाबी होता है। क्या होता है? चाबी होता है। यदि कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो प्यारे क्या हमें इस दुनिया से विदाई करा देता है, कभी आना जाने का चक्कर नहीं रहेगा फिर। और मैंने देखा है कई लोग कहते हैं महाराज कौन यहाँ आना चाहता है, कोई दोबारा नहीं आना चाहता इस दुनिया में। ये तो मजबूरी में कहना है, कम करवाइए। क्या कि मजबूरी में लोगों को आना पड़ता है यहाँ पर। अब आप बताइए आप वापस आना चाहोगे इस दुनिया में? क्योंकि पता नहीं वापस आएंगे तो कुत्ते बनेंगे कि बिल्ली बनेंगे कि कुछ और बनेंगे। अब कई लोग तो चूहा बन गए तो समस्या है जाएगी। अब मरा सांप बन गया तो क्या होगा? अब कई लोग तो मरा जो पैसे वाले होते हैं वो ज्यादातर सांप ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि मरा जब मरते हैं तो मरने के समय वो भूल जाते हैं कहीं इधर उधर रख करके। अब जब मरने के बाद याद आती है तो कहते हे भगवान अब कैसे होएगी। तो क्या होता है? भगवान कहता चिंता ना कर, तेरी ऐसे कर सुरक्षा करता रहे, वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। अब वो सांप बन करके प्यारे अनंत काल तक रहता है। आपको पता होगा सांप की कितनी उम्र होती है? 1000 साल। अब 1000 साल तक महाराज उसी योनि में पड़ा रहेगा। मैं तो कहता हूँ प्यारे ठाकुर के भक्त बन जाओ, क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, समस्या ही समाप्त हो जाएगी, आने जाने का चक्कर ही समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से कई लाख गुना ज्यादा सुख मेरे गोविंद के यहाँ है, जहाँ नित्य उत्सव होते हैं, जहाँ नित्य मेरे कन्हैया अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। जरा बताइए इस कथा में आपको कितना आनंद आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कईयों को तो नहीं आ रहा है।
अरे अब इस कथा में इतना आनंद तो कन्हैया के यहाँ जाएंगे तो कितना आनंद होगा, गोविंद के यहाँ जाएंगे तो प्यारे वहां तो नित्य आनंद है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। संत कहते हैं कि महाराज धर्म क्या है, मानव का आखिर धर्म क्या है। तब जाकर बताते हैं कि महाराज पूजा करना कोई ज्यादा धर्म नहीं है कि पूजा करे तो धर्म हो जाए, नहीं। कई बार पूजा करते करते भी हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आ जाते हैं, और कई महाराज भाई बहन ऐसे होते हैं जो पूजा भी करते रहते, ध्यान भी उनका कहीं और ही होता है। कई लोग मंदिर जाते हैं तो महाराज चरण पादुका वहां खोलते हैं जहां पर वो दिखते नहीं, भगवान भी दिखे, जूता भी दिखे। क्या खोलते हैं? क्योंकि उनको पता होता है मेरा जूता चला गया तो कहां से आएगा, भगवान जी तो वापस आ जाएंगे। मन कहीं होता है महाराज, बॉडी इज प्रेजेंट माइंड एब्सेंट ही होता है। इसलिए क्या करना चाहिए महाराज, सबसे बड़ी बात है कि अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा देना चाहिए, और जो एक बार कन्हैया के चरणों में अपने मन को लगा देता है फिर प्यारे कन्हैया उसको जीवन भर तक नहीं छोड़ता, सदैव अपने साथ में रखता है, सदैव अपने साथ में रखता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। सुखदेव जी महाराज जैसे ही वहां पर गए तो प्यारे क्या हुआ, परीक्षित को उन्होंने कथा श्रवण कराई। गुरुदेव के वाणी से निकली हुई ये भागवत। सुखदेव जी महाराज ने भी ऐसा नहीं है कि महाराज अंदर हुई हो ना, उन्होंने भी ये सुनी थी। किससे सुनी थी? कि महाराज व्यास जी से श्रवण करी थी। किससे करी थी? ये जो कथा है वो व्यास जी से श्रवण करी, और व्यास जी ने कब की? जब तक उन्होंने देखा कि इसके अंदर काम क्रोध मिटा है कि नहीं। क्या? जब तक काम क्रोध मिटा नहीं है तब तक मेरे भाई बहन कथा श्रवण नहीं कराए। जब तक काम क्रोध था तब तक मेरे भाई बहन उन्होंने कथा श्रवण नहीं कराई। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, काम क्रोध जिसके अंदर होता है वो कथा का अधिकारी भी नहीं होता है। सुखदेव जी महाराज जैसे पधारे पिताजी के पास, उन्होंने कहा मेरे को कथा श्रवण कराओ। उन्होंने कहा भैया ऐसा करिए, पहले आप जनक जी के यहाँ जाइए और जाकर के गुरु दीक्षा लीजिए। अब प्यारे सुखदेव जी को जनक जी के यहाँ गुरु दीक्षा लेने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन व्यास जी क्या कर रहे थे, कहने लगे कि इनका परीक्षा होना बहुत जरूरी है। और प्यारे याद रखना, हमारी भी भगवान बार बार परीक्षा लेता रहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी भगवान ने परीक्षा ना ली हो, और अक्सर हम लोग क्या होते हैं, उस परीक्षा में फेल ही होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की परीक्षा में पास हो जाते हैं, बाकी सारे लोग फेल हो जाता है। कौन पास होता है? जिस पर भगवान के गुरु की कृपा होती है वही व्यक्ति पास हो पाता है। बिना गुरु की कृपा से व्यक्ति पास नहीं हो सकता है। जरा सोचो, आप गुरुजी के आश्रम में जाएं और गुरुजी आपको धक्के मार के बाहर निकाल लें, आप क्या कहोगे बाहर जाके? हैं? दो चार तो कहोगे महाराज ऐसा गुरु चूल्हे में चलो जाए, हम तो आश्रम में गए हमें बाहर निकाल दिया, आज के बाद गुरु का नाम ही नहीं लेंगे हमारा, ऐसा गुरु हमको नहीं चाहिए। और ऐसा इसके साथ में हुआ था। किसके यहाँ? सुतीक्ष्ण जी महाराज के यहाँ हुआ। सुतीक्ष्ण जी छोटे से थे और प्यारे अगस्त मुनि के यहाँ रहा करते थे। अगस्त मुनि ने देखा ये बालक को भगवान मिलने वाला है, ये महात्मा भी पहचान लेते हैं मेरी माँ, ये बालक को भगवान मिलने वाला है, और जिसे भगवान मिलने वाला है वो महाराज गलत लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। तो क्या हुआ, सुतीक्ष्ण जी महाराज को आश्रम से ही बाहर निकाल दिया। क्या देख करके? बेटा तू यहाँ रहने के लायक नहीं है, आश्रम छोड़ के चला जा। अब बताइए, गुरुजी को कोई बुरा थोड़ी लगता था वो? नहीं, गुरुजी ने ऐसा तो नहीं सोचा कि इसको भगा देंगे, दुख दे दे, नहीं।
गुरु जानते थे ये आश्रम से बाहर निकलेगा तो राम जी से मिलेगा, नहीं तो ये राम जी से नहीं मिल सकता है। सुदर्शन जी महाराज बाहर आते हैं और आकर के एक कुटिया में छोटा सा फूस की कुटिया बना करके रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक दिन मन में आया, गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने मेरे से गुरु दक्षिणा नहीं ली, आप बताओ आपको क्या मैं गुरु दक्षिणा में दूं। उसने कहा ऐसा करना बेटा, जब राम जी आ जाए ना तो राम जी से मिला देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अब बताओ, आजकल के तो महाराज पता नहीं है। एक बहन हमसे कह रही थी, गुरुजी हमको आपको गुरु बनाना है। मैं ठीक है बना लेना, कोई बात नहीं। अच्छा आप दक्षिणा क्या लोगे? अब गुरु बनाने की भी क्या दक्षिणा होती है? हमने तो आज तक नहीं सुना। गुरु बनाने की कोई दक्षिणा नहीं होती। गुरु बनाने की दक्षिणा एक ही होती है, जिस मंत्र को आपको दिया जाए उस मंत्र का नित्य प्रति आप जप करो। एक माला करिए, 3 माला करिए, 3 यदि अच्छे भगवान ने आपके ऊपर कृपा करिए तो 16 माला करिए। 16 माला पूर्ण होती है। यदि 16 ना कर पाओ तो महाराज 3 माला करना चाहिए। 3 भी नहीं कर पाओ, बड़े भयंकर पाप में अटके हो, तो 1 माला तो जरूर करना चाहिए गुरु मंत्र का। सुदर्शन जी महाराज रहने के बाद में क्या हुआ? उन्होंने कहा जब राम जी आए तो मिला देना साहब। और प्यारे, भक्ति ऐसी होती है जो भगवान को भी खींच करके ले आती है। भक्ति कैसी थी? सुदर्शन जी महाराज के यहाँ राम जी खुद गए। सुदर्शन अपने भगवान के यहाँ नहीं गया, भगवान उसके यहाँ आए। भक्त हो तो ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्या भगवान भी दौड़ा चला है, भगवान भी खींचा चला है। ऐसा भक्त जब होता है तो ठाकुर भी मिलकर के बड़ा खुश होता है उससे। सुदर्शन जी महाराज के यहाँ जैसे राम जी पधारे, राम जी ने कहा बेटा अपनी कुटिया का दरवाजा खोलो। सुदर्शन ने कहा कौन है आप? उसने कहा मैं राम और मेरे बगल में ये जो भाई है मेरा लक्ष्मण है। इतना कहा तो दौड़ करके आए, बाबा आप यहीं बाहर रहना, अंदर नहीं आना, आप इधर ही बाहर रहो, अंदर मत आइए आप। क्या हो गया भैया? उसने कहा नहीं नहीं आप थोड़ी देर रुक जाओ प्रभु। जैसे ही भगवान को रोका तुरंत दौड़ करके जाता है और हमारा गुरुजी के पास में जाकर के कहता है, गुरुदेव आपने कहा था कि आप भगवान से मिलना है, मेरे यहाँ भगवान पधारे हैं, गुरुदेव चलो ना, मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। मेरी जो गुरु दक्षिणा है ना वो पूरी हो जाएगी, आप चलिए। आपने कहा था कि गुरु दक्षिणा में भगवान को दे देना, भगवान का दर्शन करवा देना। आज ये गुरु दक्षिणा मेरी पूरी हो जाएगी, आप चलिए। और महाराज क्या हुआ? हाँ जी, अगस्त मुनि ने दौड़ना प्रारंभ कर दिया भगवान से मिलने के लिए। क्या कर दिया? दौड़ना प्रारंभ कर दिया भगवान से मिलने के लिए। मेरे भाई दौड़ करके पहुंचे जहां भगवान खड़े हैं, ठाकुर जी खड़े हैं। और जैसे ही वहां पर पहुंच करके भगवान के दर्शन करें, एक तरफ में महाराज उनका चेला खड़ा है सुतीक्ष्ण, दूसरी तरफ खड़ा है उनके गुरु। गुरु मन में सोचने लगे कि मैंने सुना था कि हमारा गुरु के कारण चेला को भगवान मिलता है, लेकिन आज तो उल्टा हो गया साहब। क्या हो गया? आज चेला को भगवान नहीं मिला है, चेला के कारण गुरु को भगवान मिला है। प्यारे, दोनों लोग खड़े थे और महाराज सुदर्शन जी हाथ जोड़ करके दोनों की तरफ देखने लगे। इधर गुरु जी खड़े, इधर भगवान खड़े। अब मन में सोच रहा है भगवान को हमने प्रणाम नहीं किया और प्रणाम नहीं करेंगे तो अवज्ञा हो जाएगी। लेकिन अब महाराज बड़ी समस्या है, बड़ी विडंबना है। कौन सी विडंबना है? अब गुरु जी भी आ गए। अब पहले गुरु जी को प्रणाम करें कि भगवान को प्रणाम करें? आप बताओ ना, किसको प्रणाम करना चाहिए? बोलो ना, पहले भगवान को करना चाहिए, गुरुदेव को करना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े हरे काके लागू पाए, हे बलिहारी गुरुदेव की
सो गोविंद दियो मिलाए। हे भले हरि है मेरे कन्हैया की, मेरे गुरुदेव की, क्या जिसने मुझे कन्हैया से मिला दिया। धष्ट सतृष्ण गिरने लगे चरणों में, और महाराज चरणों में जैसे गिरने लगे तो क्या किया, अगस्त मुनि ने उठा करके गले से लगा लिया और कहा, सुतीक्ष्ण आज तूने वो करके दिखाया जो संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता है। राम जी देख रहे हैं ऐसे खड़े खड़े महाराज, क्या देख रहे हैं कि ऐसा भी शिष्य होना चाहिए, ऐसा भी शिष्य होना चाहिए जो गुरु को मिल। भगवान से कहने लगे सुतीक्ष्ण जी महाराज कि प्रभु आप, मैंने सुना है जब आप आते हो तो वरदान देके जाते हो। क्या करते हो? आप आते हो तो वरदान दे करके जाते हो, मुझे भी एक वरदान दे दो ना। कौन सा वरदान चाहिए बच्चा, बोलना। उसने कहा मुझे एक वरदान दे दो। क्या? कि मेरे गुरुजी ने मुझे आश्रम से बाहर निकाल दिया है, गुरुजी से कह दो कि ये मुझे अपने आश्रम में जगह दे दें। बगल में गुरुजी खड़े थे, भगवान ने ऐसे देखा, गुरुजी महाराज बिना बोले ही बोल गए। भगवान को तो बोलना ही नहीं पड़ा, गुरु अपने आप बोल गया। क्या कहने लगे कि प्रभु पहले तो थोड़ी सी जगह थी मेरे दिल में इसके लिए, लेकिन आज इसने आश्रम ही क्या, मेरे पूरे शरीर के अंदर, मेरे दिल में सारा जो कुछ है सब इसी का है। सुतीक्ष्ण अब तू आश्रम में नहीं रहेगा, जीवन भर मेरे दिल में रहेगा। और मेरे भाई बहन याद रखना, जगह में रहना तो आम बात होती है, लेकिन किसी के दिल में रहना बहुत बड़ी बात होती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना, और जोर से। इतना कहा महाराज सुतीक्ष्ण जी चरणों में लेट गए और कहने लगे प्यारे, क्या कि करता करे न कर सके, कि गुरु किए सब हो, सात दीपिनो खंड में गुरु से बड़ा न कोई। हे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों, इनकी आवाज कम कर दे, चरणों में, चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, बोले सतगुरुदेव